Hello everyone, welcome to my channel. The topic of today's video is viral hepatitis. ये जो टॉपिक है ये हम पीएसएम के एतबार से देखेंगे कि पीएसएम के अंदर किस तरह से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। सो वायरल हेपेटाइटिस के हम यहाँ पे कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स देखेंगे, क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे। फर्स्ट थिंग चीज़ कॉजेज़ देखेंगे, कॉजेज़ कौन कौन से हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा और इसके सिम्टम्स क्या होंगे, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, सिम्टम्स क्या होंगे। हेपेटाइटिस ए जो होता है वो होता है, उसके कॉजेज़ हो गए कि फीको ओरल रूट की वजह से होगा। दूसरी चीज़ है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होगा। तीसरी चीज़ है थ्रू इलिसिट यूज्ड ऑफ द इंज्योर्ड ड्रग्स। देन दी सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से हो सकता है। इन्वेस्टिगेशंस के अंदर हम क्या क्या करवाएंगे, सीरम बिलीरुबिन, सीरम एल्बुमिन, एएलटी लेवल्स देखेंगे। यूरिन में हमको यूरो बिलीरोजेंस दिखेंगे, एजीई पॉजिटिव आएगा, एंटी HAV करवाएंगे। इंक्यूबेशन पीरियड जो है 5 दिन से 15 दिन के बीच में होता है। एंड सिम्टम्स जो होंगे, मलेज होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगा, नौशिया रहेगा, वोमिटिंग रहेगा और फीवर रहेगा। ये सारी चीज़ें इसमें हमको देखने के लिए मिलेगी। देन आ जाओ हेपेटाइटिस बी पे। ये बच्चों में ज़्यादा बच्चों में होगा। कौन से बच्चे, जो कि एक HBV इन्फेक्टेड मदर के थ्रू बॉर्न होंगे आफ्टर ट्रांसमिशन ऑफ द आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आईवी ड्रग यूज़, जो भी आईवी ड्रग यूज़र्स है उनके इसमें हो सकता है, एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से ये होगा। 45 टू 180 डेज़ का इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा। और इसके अंदर जो सिम्टम्स रहेंगे ये दो तरह के रहेंगे, एक्यूट में भी और क्रॉनिक में भी। एक्यूट में एक टेरस हमको दिखेगा, सीरम सिकनेस रहेगी, आर्थरालजिया रहेगा, मतलब बोन पेन्स वगैरह रहेंगे, मस्कुलर पेन रहेगा, फीवर रहेगा, आर्टिकेरिया रहने के चांसेस है, रेयरली फुलमिनेंट हेपेटाइटिस होने के चांसेस है। क्रॉनिक अगर है तो मलेज, फटीग, आर्थरालजिया और हाइपोकॉन्ड्राइलर डिस्कम्फर्ट्स, ये सारी चीज़ें रहेगी। इसमें हम जो मेडिसिन देंगे वो है लोमीरूडीन 100 मिलीग्राम पर डी पर OP ओरल रूट से देंगे, mg पर डे बाय माउथ। देन एडीफोविल डाइपीवॉक्सिल 10 mg DL पर OP, ये हम मेडिसिन इनको देंगे। देन द हेपेटाइटिस सी जो है, इसके अंदर हमको जो कॉजेज़ है, अगेन दी आईवी ड्रग यूजर्स, देन हेल्थ केयर वर्कर्स में दिखेगा। इंडिकेशन ऑफ द हीमोडायलिसिस के अंदर, हाई रिस्क सेक्सुअल पार्टनर्स में, अनसेफ इंजेक्शंस और इंजरीज़ के अंदर, यूज़ ऑफ द ब्लड कंटामिनेटेड इम्प्लीमेंटेशन फॉर द सर्जरीज एंड टैटूइंग, ईयर पियर्सिंग, मदर एंड इन्फेंट ट्रांसमिशन। 14 टू 180 डेज़ इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है इन एक्यूट केस। इन क्लिनिकल फीचर्स जो रहेंगे एक्यूट के अंदर, इन्फेक्शन इज़ क्लिनिकली माइल्ड, ओनली 25% इज़ इक्टेरस इज़ देयर। दैन दी क्रॉनिक के अंदर अगर हम देखेंगे, सीरम अमाइनो ट्रांसफरेज लेवल जो है रिमेन्स एबनॉर्मल आफ्टर 12 मंथ्स इन 60 to 85% ऑफ केसेस इन HCV। ट्रीटमेंट में हम नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा 3 to 6 MU 3 टाइम पर वीक फॉर 12 वीक्स के लिए, फॉर 12 मंथ्स। इन क्रॉनिक के अंदर हम देखेंगे कि हम कंबाइंड थेरेपी ऑफ INF अल्फ़ा 2B 3 टाइम्स। हेपेटाइटिस सी RNA इन सीरम और लिवर टिश्यूज़ इज़ पॉजिटिव। अगर हम RNA या फिर सीरम करके देखेंगे, सीरम टेस्ट वगैरह दिखेंगे करके, तो हमको पे वो पॉजिटिव ही दिखेगा। हेपेटाइटिस डी जो है वाया पैरेंटल जोन आता है, 42 to 180 डेज़ का इसका ड्यूरेशन होता है। एंड HDV डिपेंड्स ऑन HBV टू रेप्लिकेट इन रेप्लिकेशन एक्सप्रेशन होता है, ये डिपेंड करता है HBV पे, हेपेटाइटिस बी पे। देन दी क्रॉनिक सिरोसिस ऑकर्स इन 60 to 80% ऑफ केसेस। हेपेटाइटिस ई जो है ये है फीको ओरल रूट से ये होता है, 21 to 55 डेज़ का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। एंड हैव नो क्लिनिकल बायोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ दिस डिजीज़। एंड रिवोल्यूशन ऑफ द
hyperbilirubinemia, abnormal salts within the 3 weeks. In next video, we will going to study about the hepatitis B in a detail. So stay tuned.